नहमदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो है वो है इतिकाफ़ के मसाइल। इतिकाफ़ 11 रमज़ान से लेकर 30 रमज़ान तक सुन्नत मौक़ूदा है और अल्लाह सुब्हान ताला से इसमें इतिकाफ़ में सुन्नत मौक़ूदा कफ़ाया है और इसकी मुद्दत 10 दिन है और 20 दिन भी है। 10 दिन से लेकर आप आखिरी जहाँ में 20 दिन तक इतिकाफ़, आखिरी दिनों में आपने आखिरी साल में 20 दिन का इतिकाफ़ किया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है। इतिकाफ़ में अल्लाह सुब्हान ताला से नज़र करना, मिन्नत समाजत करना, अल्लाह सुब्हान ताला से इबादत करना और अल्लाह सुब्हान ताला से अपनी नज़रें मानना, मिन्नतें मानना, अपनी बातें मनवाना, इतिकाफ़ में बैठ कर अल्लाह ताला से इबादत करना, अल्लाह ताला सुब्हान ताला से बातें करना। और ये सुन्नत मौक़ूदा कफ़ाया है और 10 दिन में से 1 दिन का भी इतिकाफ़ हम बैठ सकते हैं। 10 दिन की मुद्दत है और इसमें से 1 दिन का भी हम बैठ सकते हैं। 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 5 दिन, 7 दिन का इतिकाफ़ बैठना मसनून है। इतिकाफ़ के लिए फ़जर की नमाज़ के बाद इतिकाफ़ की जगह पर बैठना मसनून है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर की नमाज़ पढ़कर मुतवक़्क़िफ़ होते थे, इतिकाफ़ की हालत में चले जाते थे। और हमारे यहाँ इतिकाफ़ में बैठा जाता है। हमारे यहाँ जो इतिकाफ़ है हमारे यहाँ इतिकाफ़ में बैठा जाता है असर की नमाज़ के बाद, कि असर के टाइम में आप बैठ जाएँ, मग़रिब की नमाज़ आप वहाँ पर जाकर पढ़ें और नवाफ़िल पढ़ें और अल्लाह सुब्हान ताला की इबादत में मशगूल हो जाएँ। हमारी मस्जिदों में इस चीज़ का एहतमाम किया जाता है। अगर किसी को इतिकाफ़ के लिए 10 दिन मुयस्सर ना आए तो जितने दिन भी मुयस्सर, इतने दिन का ही इतिकाफ़ कर लेना चाहिए, हत्ता कि 1 रात का इतिकाफ़ भी दुरुस्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतिकाफ़ किया था। देखिए कि इतिकाफ़ 10 दिन का ही बहरहाल बहुत बेहतर रहता है। मर्दों को इतिकाफ़ मस्जिद में ही करना चाहिए और रमज़ान में इतिकाफ़ के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी होता है। हालत इतिकाफ़ में आप मर्द हैं चाहे औरतें हैं, बीमार पुरसी के लिए नहीं जा सकते, जनाज़े में शरीक नहीं हो सकते, बीवी से मुजावरत करना, बुशरी तकाज़ों के बगैर इतिकाफ़ की जगह छोड़ना या बाहर जाना मना है। जो इंसानी तकाज़े हैं, वाशरूम में जाना, क़ज़ाए हाजत के लिए जाना और किसी से सवाल ना करने के लिए उठ के किसी जगह जाना, इसके बगैर इतिकाफ़ की जगह छोड़ना मना है। इतिकाफ़ नहीं छोड़ सकते, अपनी जगह नहीं छोड़ सकते आप। और एक मखसूस जगह होती है जहाँ पर इतिकाफ़ होता है, उस जगह से वो एक हद होती है इतिकाफ़ की। इतिकाफ़ की एक हद बंदी होती है, उस जगह से ऊपर नीचे इधर बाहर इधर उधर आप कहीं नहीं निकल सकते। वो तमाम अपनी एक आपने हद बंदी, अपना एक दायरा खींचना होता है आपने कि ये मेरी इतिकाफ़ की जगह है, इससे बाहर ऊपर नीचे छत पर कहीं भी आप नहीं जा सकते। छत में सीढ़ियों पे बैठ सकते हैं, मग है उसके नीचे से गुजर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप कहीं नहीं जा आ सकते। और इसी तरह इतिकाफ़ में थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतिकाफ़ में थे। आप अज़वाज मोहतरात आपसे मिलने आया करती थी, बातें करती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें उनके घर तक छोड़ने जाते थे और रास्ते में किसी सहाबी ने देख लिया तो आप बाकायदा उसके पास गए और जाके आपने उससे कहा कि जो है कि ये मेरी बीवी है, मैं इतिकाफ़ में हूँ, ये मेरी बीवी है और मैं इनको घर तक सिर्फ छोड़ने आया हूँ। शैतान को क्या किया? शैतान का रास्ता बंद कर दिया। औरतों को भी इतिकाफ़ करना चाहिए। हज़रत आयशा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा 21, 20, 30 से 30 रमज़ान तक इतिकाफ़ फरमाया करते थे, यहाँ तक कि आपने वफ़ात पाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी अज़वाज मोहतरात ने इतिकाफ़ किया। इतिकाफ़ सुन्नत मौक़ूदा है जैसे हमने पढ़ा और इतिकाफ़ में अल्लाह सुब्हान ताला से लैलतुल क़द्र की रात आती है। कल इंशाअल्लाह ताला हम लैलतुल क़द्र की रात के बारे में पढ़ेंगे। और इतिकाफ़ में अल्लाह सुब्हान ताला से नज़रें मानना, मिन्नतें करना, अपनी बात मनवाना, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना, कुरान पाक मुकम्मल करना, कुरान पाक पढ़ना, नवाफ़िल पढ़ना और जहन्नम की आग से खुद अपनी भी पनाह मांगना, दूसरों के लिए भी बख्शिश मांगना और पूरे मोहल्ले में। और ये अगर कोई एक शख्स भी अदा करता है, इतिकाफ़ में बैठ जाता है, सुन्नत मौक़ूदा कफ़ाया है। अगर पूरे मोहल्ले में से, पूरे ख़ानदान में से, पूरे घर में से कोई एक भी इतिकाफ़ बैठ जाता है तो वो सब की तरफ से अदा हो जाता है। इतिकाफ़ बैठना ज़रूरी है, इतिकाफ़ में होना ज़रूरी है। ये नहीं कि इतिकाफ़ ही सुन्नत मौक़ूदा कफ़ाया को आप तर्क कर दें, छोड़ दें, नहीं। बल्कि अगर कोई एक भी होगा तो सब की तरफ से अदा हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला कल हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।